कभी कभी न मंदिरों में देवता मिलते हैं न तीर्थों में शांति। कभी आत्मा को वो शक्ति मिलती है एक स्त्री के मौन में जो जलती नहीं पर उसकी गर्मी सृष्टि को थामे रहती है। आज की कथा एक ऐसी ही स्त्री की है जो गुफा में थी पर दुनिया उसके भीतर थी। प्रिय हरि भक्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे आषाढ़ मास कथा का अध्याय 18। इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिमालय की एक ऊंची चोटी पर एक गुफा थी जिसे वर्णमात्रा शिला कहते थे। यह शिला विशेष इसलिए थी क्योंकि यह हर आवाज को शब्द में नहीं भाव में ग्रहण करती थी। कोई वहां जाकर चिल्लाए तो शिला मौन हो जाती, कोई मौन होकर बैठे तो शिला स्वयं से संवाद करती। कई वर्षों तक वहां कोई नहीं गया। फिर एक दिन वहां पहुंची एक वृद्धा, नाम था त्रिलोचना। उसके चेहरे पर कोई लकीर नहीं थी, न उम्र का चिन्ह, बस आंखें जिन्हें देखकर लगता था जैसे वहां कोई समय नहीं। त्रिलोचना कोई साध्वी नहीं थी, न किसी आश्रम से आई थी। वह एक साधिका थी जिसने आषाढ़ मास के हर दिन को एक मन के दोष के दहन के लिए चुना था। उसके पास कोई किताब नहीं, कोई चेला नहीं, बस एक थैला जिसमें 5 चीजें थी। एक टूटी रुद्राक्ष माला, एक मिट्टी की शिवलिंग, एक रूखा नारियल, एक लाल वस्त्र और एक दर्पण। लोग कहते हैं वह गुफा में रोज एक रेखा खींचती और एक दोष त्याग देती। पहले दिन काम, दूसरे दिन क्रोध, तीसरे दिन मोह, चौथे दिन लोभ, 5वें दिन अहंकार, 6ठे दिन भय, 7वें दिन संदेह, 8वें दिन इच्छा, 9वें दिन स्मृति और 10वें दिन स्वयं। हाँ, 10वें दिन उसने दर्पण में देखा और कहा, अब मैं भी नहीं रही। और उस रात गुफा की शिला ने एक कंपन किया। लोगों ने पहाड़ की तलहटी तक वह कंपन महसूस किया। पशु चुप हो गए, हवा स्थिर हो गई और आकाश का रंग नीले से गहरा शाम हो गया। एक युवती जो पास के गांव से घास लेने आई थी, उसने देखा कि गुफा से प्रकाश की रेखा बाहर आ रही है। वह ऊपर चढ़ी, अंदर गई तो त्रिलोचना नहीं थी, पर उस शिला पर अब एक आकृति बनी थी, एक देवी की, बिना मुकुट, बिना गहने, सिर्फ 2 खुली आंखों वाली। उस युवती ने जैसे ही शिला को स्पर्श किया, उसके भीतर एक तेज झटका सा लगा। उसके मन में एक आवाज गूंजी, जिसने अपने दोषों का त्याग किया वह स्वयं शक्ति बन गया। अब तू उस दीप को आगे बढ़ा जो मैंने बुझाकर जलाया है। उसके बाद वह युवती उसी गुफा की संरक्षिका बनी और हर आषाढ़ मास गांव की स्त्रियां वहां चढ़कर आती और गुफा की शिला से अपने अपने दोषों का त्याग करती। कहा जाता है जो स्त्री या पुरुष वहाँ 10 दिनों तक मौन व्रत करके हर दिन एक दोष लिखकर शिला को अर्पित करता है, उसे उसके अगले जन्म में चेतनता की पूर्णता प्राप्त होती है। इस कथा से यह बोध होता है, शक्ति केवल यज्ञों से नहीं बल्कि त्याग के तप से उत्पन्न होती है।